कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया जो सब एक टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे टर्म्स हैं, यहाँ पे देखो आपके सिलेबस में आपको फार्माकोपिया दिया है। तो फार्माकोपिया को इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन किस किस का पढ़ना है? आईपी का पढ़ना है, बीपी का पढ़ना है, यूएसपी का पढ़ना है और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पढ़ना है। देखो, मैंने आपको बताया था फार्माकोपिया एक बुक है, ठीक है। सिंपल इसको मतलब पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। फार्माकोपिया एक बुक होती है, आप अपनी लाइब्रेरी में जाना कॉलेज की, तो वहाँ पे देखना कि फार्माकोपियाज पढ़ी होंगी, ठीक है। अगर नहीं होगी ना वहाँ पे, तो आप गूगल पे जाके देख लेना कि फार्माकोपिया कैसी होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, हर जैसे मतलब डिफरेंट आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स पे ना, जैसे नए नए एडिशंस निकलते हैं उनके, तो उनका कलर डिफरेंट होता है। बुक्स का बाहर का कवर जो होता है ना, ठीक है, उनका अलग होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। एक केसरी रंग होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको मतलब इतना मेरे को डिटेल में यहाँ पे अभी दिखाना नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आईपी का मतलब क्या है, बीपी का मतलब क्या है। देखो, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडिया की फार्माकोपिया, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी ब्रिटिश की फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया। अब देखो यहाँ पे इन बुक्स के अंदर होता क्या चीज़ है। आप ना कोई भी मेडिसिन देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आई ड्रॉप है, ठीक है। आई ड्रॉप है और आई ड्रॉप में लिखा हुआ है कि उसके पीछे पूरा इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसके अंदर होते हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डाले जाते हैं, कौन सा एक्सपिएंट उसके अंदर होता है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन उनका जो आप पीछे देखते हो, उनकी कितने एमजी में डाला गया है, कितने ग्राम उसका, सो एक एमजी में जैसे डलता है, ठीक है, ग्राम नहीं, एमजी में डलता है। तो ए पेज होता है, एमजी में डलता है। तो उसका पूरा फॉर्मुलेशन, ठीक है, उसका पूरा फॉर्मूला कि कैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डाल के बना रहे हैं, कौन सा स्पेस उसके अंदर डालना है, कौन सा प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डालना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी जो भी मतलब आई ड्रॉप बना रहे हो, तो उसके अंदर जो भी चीज़ डलेगी, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसका एक पूरा लिस्ट भी तो होनी चाहिए ना, कहाँ कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ मतलब कब डालनी है, टेस्टिंग कौन से होती है उसके, अगर हमें उसमें सारे टेस्ट की, ठीक है, टेस्ट होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, ठीक है। हर एक मेडिसिन का आपको आयुर्वेदिक की अलग फार्माकोपी होती है, ठीक है, आयुर्वेदिक फार्माकोपी भी होती है। तो मेन चीज़ क्या है कि इस बुक में कंटेन करता है कि फॉर्मुलेशन, कोई भी मेडिसिन हमें बनानी है तो उसका पूरा फॉर्मूला कि कैसे में उसको कौन कौन सी चीज़ें कब डालनी है, ठीक है, कितने अमाउंट में डालनी है, कितने एमजी में डालनी है, कितना क्या करना है, कौन सा चीज़, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला जो होता है वो आपकी आईपीएस के अंदर लिखा होता है, आईपी मतलब इन फार्माकोपीज के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि शायद लंदन में सबसे पहली फार्माकोपी आई थी, लंदन की, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। तो ये तो चलो आप आगे पढ़ लोगे इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है, आपके घर में ना कहीं कोई ना कोई मेडिसिन पड़ी है। आप छोटी मोटी, जैसे फॉर एग्जांपल पीसीएम ले लो, आप पैरासीटामोल की दवाई तो होगी ना, तो उसको आप लो, टैबलेट का पूरा वो पत्ता लेना, उसको घुमा के देखना पीछे से, उसके पीछे ना आईपी लिखा होगा, या तो बीपी लिखा होगा या यूएसपी लिखा होगा। जिस भी फार्माकोपिया से, या तो ब्रिटिश फार्माकोपिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो या तो बीपी को फॉलो कर रही हैं, या यूएसपी को फॉलो करती हैं, या आईपी को फॉलो करती हैं, ठीक है। कोई भी उनको फॉर्मुलेशन बनानी है तो वो फॉलो, उनको ये फॉलो करनी ही पड़ेगी आईपी, उसमें से उनके बिना नहीं बना सकता ये, ठीक है, इंडस्ट्रीज। जो इस फॉर्मूला के अंदर लिखा होगा आईपी के अंदर, अगर उसको फॉर एग्जांपल किसी कोई इंडस्ट्री आईपी को फॉलो कर रहा है, आईपी के अंदर जो फॉर्मूला लिखा होगा उस मेडिसिन को बनाने के लिए, तो वो सारा फॉलो होगा, ठीक है। वो सारा इंडस्ट्री सब फॉलो करेंगे, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट, एपीआई कितना एमजे डालना है, कितना क्या करना है, पीडियाट्रिक के लिए कितना है, अडल्ट के लिए कितना है, तो सब उसमें आपको मेंशन है। तो वहाँ पे डोसेज वोसेज सब वहीं से आपको देखना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, मैं आपको एक यहाँ पे पुरानी जैसी मेडिसिन होती हैं, देखो यहाँ पे सिंपल आप देखो, ये ल्यूलिकोनाजोल है, ये आपका एंटी फंगल मेडिसिन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आईपी लिखा हुआ है, आईपी यानी इसके अंदर जो ये 1.0% वेट बाय वेट डाली है इन्होंने, तो ये आईपी के अकॉर्डिंग डाला है, ये इंडियन फार्माकोपिया से इन्होंने फॉर्मूला लिया है। इसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे देखो, यूरिकोनाजोल है, क्रीम में आपके डोसेज फॉर्म है, डोसेज लिखा हुआ है, कितना डोसेज देना है, फिजिशियन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। स्टोरेज वर्ड सब यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, यानी इंडियन फार्माकोपिया से यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, आईपी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया, तो आईपी लिखा रह गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो और भी इंटरेस्टिंग है। तो एक ये मेडिसिन है, ये जो है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आईपी, ये आपका आईपी यहाँ पे दिख रहा है,
देखो यहाँ पे ये जो आईपी में से इसका फॉर्मुलेशन लिया, ठीक है, यानी आईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 mg डाली है, ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग 5 mg डाली है, यहाँ पे आईपी के अकॉर्डिंग 2 mg यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे जो mg यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है, तो mg किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, आईपी के अकॉर्डिंग। आप अपने तरफ से नहीं डाल सकते 20 mg 5 मतलब 10 mg 20 mg, ये अपनी तरफ से नहीं डाल सकते, आपको कहीं ना कहीं से इसका एक लेना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड आपको लेना पड़ता है कि चाहे वो बीपी हो चाहे आईपी हो। ठीक है, मैं आपको एक बीपी की भी दिखाती हूँ। बीपी को तो नहीं है, बट यहाँ पे यूएसपी की जरूर है। देखो यहाँ पे ये जो है आपको यूएसपी की दिख रही है, 2 मिनट। देखो यहाँ पे आपको यूएसपी यानी यूएसपी से इसका जो आप बोल सकते हो mg है, ठीक है, जो भी इसमें रहा होगा, ठीक है, तो वो सारा इसका फॉर्मुलेशन कहाँ से लिया है, यूएसपी से लिया है, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी से लिया है। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो ये मेन चीज़ क्या है कि आप जितनी भी, जैसे आप मेडिसिन पढ़ते हो ना, तो आप उनके पीछे देख सकते हो, हर एक मेडिसिन में ऐसा होता है, ठीक है, हर एक मेडिसिन कंटेन करती है कि किस इंडस्ट्री ने आईपी से बनाया है, किसने बीपी से बनाया है, किसने यूएसपी से बनाया है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फार्माकोपिया को। तो यहाँ पे फार्माकोपिया का आपको सिलेबस में दिया है, ठीक है। फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड में आपको देखो, फार्मा मीन्स क्या होता है, फार्माकोन ड्रग, ठीक है, और पियो मीन्स क्या होता है, टू मेक, यानी किसी भी ड्रग को बनाने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसका मीन्स ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक, ऑफिशियल, इसको बुक कर लेना, ठीक है, issued by the recognized authority usually appointed by the government of each countries। हर एक कंट्री की अपनी अपनी फार्माकोपी, जैसे मतलब आपको ब्रिटिश फार्माकोपी होती है, यूनाइटेड पूरी यूनाइटेड स्टेट की अलग फार्माकोपी होती है, इंडिया की अलग एक फार्माकोपिया है। तो यानी ईच कंट्री की मतलब एक गवर्नमेंट यहाँ पे एक रिकोगनाइज अथॉरिटी के अंडर यहाँ पे एक फार्माकोपिया रिलीज करती है, ठीक है। और जो भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नई नई ड्रग्स आती रहती है, रिसर्च हो रही है, ठीक है, नई ड्रग्स आ रही हैं, तो उसमें और इंक्लूड होता जा रहा है, ठीक है, तभी तो नए नए वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। हम देखोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम जब आते हैं, तो वो अलग अलग ईयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जितनी भी और नई ड्रग्स हैं और भी नई नई जो इन्वेंशन है सब उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है, तो मैंने आपको बताया कि फार्माकोपिया जो है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फॉर्मुलास, ठीक है, विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड, यहाँ पे सब आप मेंशन होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, यहाँ पे कुछ लिस्ट है, ठीक है, अलग अलग। देखो यहाँ पे मेन जो आपको पढ़ना है, यूनाइटेड स्टेट की पढ़नी है, इंडिया की पढ़नी है, ब्रिटिश की पढ़नी है, और यहाँ पे इंटरनेशनल आप पढ़ लेना, ठीक है, चाइनीज की भी होती है, ठीक है, मैक्सिको की होती है, स्पेनिश की होती है, अलग अलग। तो अलग अलग मैंने बताया अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, ठीक है, इनके की फार्माकोपिया आप लिख लेना सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इन 1868, ठीक है, तो 1868 के अंदर यहाँ पे एक तरह से अप्रूव्ड हुई थी फार्माकोपिया, एंड विच वॉज एडिटेड बाय द एडवर्ड जॉन जो है वेरिंग जो है, तो उन्होंने एडिटिंग का काम किया था, ठीक है, जो भी इसके अंदर मतलब डालना है, जो भी ठीक है, उसकी ग्रीक वर्ड में जो चीज़ होगी या मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है, तो एडिटिंग का जितना भी जो काम है वो सारा किसने किया था, एडवर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज यूज इन इंडिया। देखो प्री इंडिया जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले मतलब देश आज़ाद होने से पहले हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ होती थी, ठीक है, हमारे पास अपनी फार्माकोपी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1966 में 46 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। तो यहाँ पे पहले एक लिस्ट आई थी इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, तो वो अपने गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव की थी। नेक्स्ट है द कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ द सर आर एन चोपड़ा, ठीक है, आर एन चोपड़ा यहाँ पे दोबारा आ गए, ठीक है, चेयरमैन ऑफ सर आर एन चोपड़ा अलोंग विद द अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। तो इन्होंने मिलकर एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनाई थी, ठीक है, किस किसने मिलकर बनाई थी, आर एन चोपड़ा। देखो ये क्वेश्चन आता है, आर एन चोपड़ा ने मिलकर और जो आर एन चोपड़ा सर है और जो उनके साथ इंक्लूडेड 9 मेंबर और थे, उन्होंने मिलकर ये जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट है वो बनाई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे it was prepared by the Department of Health Government of India Delhi 1946 में, एंड 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंडियन फार्माकोपिया। 1948 में ये अप्रूव हो गई थी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज द प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बी एन घोष पब्लिश फर्स्ट एडिशन 1955 में, सबसे पहले इसका एडिशन आया था। देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत तो यहाँ से 1946 से हो गई थी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला एडिशन कब आया था आपके पास, आप बोल सकते हो 9 साल बाद आया था 1955 में, ठीक है। तो 1955 में सबसे पहले आईपी आई थी आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार पूछा गया कि फर्स्ट आईपी आपकी कब आई थी 1955 में, 1955 में। तो देखो यहाँ पे आपके पास ना मोनोग्राफ्स होते हैं, आईपी के अंदर आपके मोनोग्राफ्स होते हैं। इट वाज रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखी गई थी, एंड ऑफिशियल टाइटल होते थे, एंड मोनोग्राफ्स गिवन इन लैटिन, जो मोनोग्राफ होते हैं वो लैटिन वर्ड में थे, ठीक है। और यहाँ पे 1986 जो मोनोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे कवर किए गए थे। नेक्स्ट सप्लीमेंट ऑफ दिस एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1960। तो जो उसका सप्लीमेंट है वो कब आया था, 1960 में आया था, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जो एडिशन ऑफ आईपी कब आया था, 1966 में, ठीक है। तो 10 साल बाद 1966 में, ठीक है, 10 साल बाद आपकी सेकंड एडिशन आया आईपी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्माकोपिया यानी ऑफिशियल टाइटल जो थे मोनोग्राफ्स के वो इंग्लिश में थे। सप्लीमेंटेड इन देयर एडिशन वाज पब्लिश इन 19, इसका जो सप्लीमेंट आया इसका 1975 में आया था, ठीक है। 65 वाले का 1975 में इसका सप्लीमेंट आया। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन जो आपका आया था आईपी का, वो आपका 85 में आया था, 1985 में। इसके साथ इसकी 2 वॉल्यूम थी, ठीक है, और यहाँ पे 9 अपेंडिक्स थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश इन 1996 में। तो आपको एडिशन सारे लर्न करने पड़ेंगे 1966 में, सब एडिशन आपको लर्न पूरे मतलब आपको हाथ पे लर्न होने चाहिए, चाहे आपको बीपी की लर्न ना हो लेकिन आईपी की जरूर करनी पड़ेंगे आपको, इंडिया के तो आपको होनी चाहिए लर्न, ठीक है, एटलीस्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है इट कवर्स, देखो यहाँ पे पहले और मोनोग्राफ इसके अंदर ऐड हो गए थे, ठीक है। 149 मोनोग्राफ्स यहाँ पे ऐड हो गए थे, और यहाँ पे जो अपेंडिक्स थी वो 126 हो गई थी, ठीक है। इट इंक्लूड द 294 न्यू मोनोग्राफ्स एंड 110 मोनोग्राफ्स हैज बीन डिलीटेड। तो यहाँ पे 110 मोनोग्राफ जो डिलीट कर दिए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेटनरी सप्लीमेंट है। वेटनरी सप्लीमेंट में जैसे जानवरों के लिए जो होता है, ठीक है, वेटनरी यानी जानवरों के लिए जो होता है, आईपी आई थी 1996 में आई थी, कंटेनर 208 मोनोग्राफ्स, इसकी जो फोर्थ अपेंडिक्स हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ एडिशन जो था आईपी का, वो 2007 में आया था, ठीक है। एडेंडम ऑफ दिस एडिशन वॉज पब्लिश इन 2008 में आया था, और आईपी 2007 में जो आई थी प्रेजेंट इन ना 3 वॉल्यूम्स में आई थी वो, ठीक है। तो जो 2007 में आई थी वो 3 वॉल्यूम्स में आई थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देख लो नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम 1 कंटेन्स, आपके यहाँ पे बताया कि पहली वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली वॉल्यूम में आपको पूरी जनरल नोटिस दिए जाते हैं पूरे, ठीक है, जनरल नोटिस होती हैं, जनरल आपकी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, पहले वॉल्यूम के अंदर। और जो सेकंड वॉल्यूम होती है उसमें क्या होता है, कंटेन्स जनरल मोनोग्राफ्स होते हैं, एंड ऑन ड्रग्स, आपकी सब्सटेंसेस, डोसेज फॉर्म्स, फार्मास्यूटिकल एड्स होती हैं, ठीक है। और थर्ड आपकी जो, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों के अंदर यहाँ पे बताया, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स एडिशन जो है वो आपका 2010 में आया था, 3 वॉल्यूम के साथ आया था, ठीक है, इसमें 3 वॉल्यूम थी। तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी, मतलब पहले वॉल्यूम में देखो यहाँ पे आपको पूरा सा जनरल नोटिस मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी, ठीक है, आपको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। जब आप इसको खोल के देखोगे ना एक बार तो आपको थोड़ा सब समझ आ जाएगा। इसको एक बार इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एक बार आईपी को जरूर खोल के देखना, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड वॉल्यूम थी उसमें आपके पास A to M जितनी भी ड्रग्स डोसेज होती हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे A to M साइड मेडिसिन के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद N से M के बाद N से Z तक आपकी थर्ड वॉल्यूम में आपको सब कुछ दिया होगा, ठीक है। तो आपकी जो 7th एडिशन है वो आपका 2014 में आया था। ऐसे ही आपका जो 2014 जो है उसमें आपके 4 वॉल्यूम्स हो गए थे पूरे टोटल, ठीक है। तो अगर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बार नोट से पढ़ लेना उसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो फर्स्ट एडिशन आया था बीपी का, देखो ब्रिटिश फार्माकोपिया पहले भी इस्तेमाल होती थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया ही चलती थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 1886 में, सॉरी 1864 में यहाँ पे सबसे पहला एडिशन आया था, कंटेन्स 2 सेक्शंस। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, पहला आपका था मैट्रिया मेडिका, दूसरा था प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग का। अब यहाँ पे देखो सेकेंड एडिशन जब आया था 1867 में आया था, जो आपका फोर्थ एडिशन था, ठीक है। बीच बीच में आपको नहीं बताया, ठीक है, आपको पूरा इसमें जितना लर्न हो यहाँ पे जरूरत है आपके, मैंने उतना लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको और लर्न करना है तो आपको इन बुक में बहुत भरा पड़ा है, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और फोर्थ जो आया था 1898 में आया था। फिफ्थ जो आया था 1940 में आया था,
1940, ठीक है, 14, 19 और 1953 में आपका 8th आया था। तो अगर आपको लर्न करना कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है इन दिस एडिशन टाइटल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस वर इंग्लिश में लिखा हुआ था, लैटिन वर्ड में उसका मैटरिंग सिस्टम किया हुआ था, ठीक है। और इसको पब्लिक एनुअली किया जाता था, पब्लिश्ड एनुअली इसको पब्लिक किया जाता था। और बीपी जो है 2008 में कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 31,100 मोनोग्राफ्स यहाँ पे आए थे, सब्सटेंसेस, प्रिपरेशंस के आर्टिकल्स एंड यूज इन प्रैक्टिकल, ठीक है। और बीपी जो है 2007 के अंदर 2007 से 2009 तक वह गिवन इन 6 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम में हो गई थी। एंड करंट एडिशन ऑफ द बीपी 2010 के अंदर आया था, ठीक है। ऐसे ही आपका यूनाइटेड स्टेट का है, यूनाइटेड स्टेट की जिसको हम यूएसपी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन यूएसपी वॉज पब्लिश इन 1820 में आया था, ठीक है। लैटिन और इंग्लिश में था, ठीक है, दोनों में था ही, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मतलब आगे और आते गए। तो यहाँ पे 1820 और 1942 के बीच में 10-10 साल के इंटरवल पर, 10-10 साल के इंटरवल पर यहाँ पे और भी फार्माकोपियस को ऐसे रिलीज किया गया, ठीक है। उसके बाद 1942 में और 2000 के बीच में यहाँ पे 5 साल के इंटरवल पे, 5 साल यानी 5 साल छोड़ के फिर 5 साल छोड़ के फिर ऐसे, ठीक है, इंटरवल पे यहाँ पे फार्माकोपियस रिलीज की गई। उसके बाद 2002 में पब्लिश किया गया एनुअली, ठीक है, एनुअली पब्लिश होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनल फॉर्मुलरीज, एनएफ जो है ना यहाँ पे नेशनल फॉर्मुलरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनएफ यानी नेशनल फॉर्मुलरीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो उसके बाद सारे यहाँ पे यूएसपी के अकॉर्डिंग एनएफ भी आया, नेशनल फॉर्मुलरीज भी अंदर भी आती है, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल फार्माकोपिया जो है इनकी सॉरी फॉर्मुलरी जो है यहाँ पे वो कब आई थी, यूनाइटेड स्टेट अप्रूव्ड इन 1888 में आई थी, ठीक है। उसके बाद सारे आपको यहाँ पे यूएसपी के एडिशन दिए हुए हैं, एनएफ कब आया था यानी नेशनल फॉर्मुलेस कब आई थी, तो यहाँ पे सब इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब नोट्स आएंगे तो आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से। ऐसे ही आपका जो यूरोपियन फार्माकोपिया है इसके ये एक्स्ट्रा में है आपको, अगर आपको लर्न होता है, ठीक है, नहीं तो मत छोड़ देना उसको, बस सिंपल आपको बताया इसके बारे में। तो ईपी जो है आपका ये आपकी 1964 में आपका शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मतलब कब आए थे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8th एडिशन तक आपको बताया है, ठीक है। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। वैसे बेसिकली जो आपका है वो इंडिया का है, अगर आप इंडियन का लर्न कर लेते हो ना, आईपी लर्न कर लेते हो तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। आईपी का आपके कई बार आपसे आपके नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, आईपी का कब फर्स्ट एडिशन कब आया था। बाहर के तो नहीं पूछेंगे लेकिन टीचर से जरूर पूछेंगे आपसे। तो जो फार्माकोपिया है वो मैंने आपको ऑलरेडी सारा बता दिया यहाँ पे, जो चीज़ थी यहाँ पे फार्माकोपी में। अगर आपको लगता है फिर भी यहाँ पे कुछ कमी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो ला सकते हैं इसके लिए, और ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।